नम्रा आया। आ गई तुम? ये लो पानी। मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हें नौकरानी लगती हूँ? नहीं। नहीं, तुम क्या चाहते हो कि मैं घर का भी काम करूँ और ऑफिस का भी काम करूँ? नहीं, क्या हुआ? सुबह जब मैं गई थी तब भी ये जूते यहीं थे, तब भी ये बैग और ये शर्ट यहीं पड़ा था, और अभी भी ये सामान यहीं पड़ा है। तुमने हटाया क्यों नहीं? वो क्या हुआ ना, जब तुम गई ना तो कुछ फ्रेंड्स आ गए थे और हमने थोड़ी सी पार्टी की। अच्छा, ओह, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम वो आदमी हो जो अपनी बीवी की कमाई पर घर पे पार्टी करता है, अय्याशी करता है ना? तुम गुस्सा मत करो, मैं हटा देता हूँ। करो। नया फोन लिया है? हाँ। क्यों? अभी पिछले हफ्ते तो तुमने नया फोन लिया था। हाँ तो मैं कमाती हूँ, और मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने लिए कुछ भी लेने के लिए तुमसे पूछने की जरूरत है। इट्स माई मनी। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारा जो भी मतलब हो, जब खुद कमाना तब बात करना। और हाँ, मैं कल पैसे दे दूंगी, जाके तुम बेड चेंज करा लेना, ठीक है? बेड क्यों चेंज कराना है? ठीक तो है। जी नहीं, मुझे दिक्कत होती है इस पर। मैं कल पैसे दे दूंगी, जाके करा लाना। ठीक है, फिर तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है, मैं चेंज करा दूंगा, अरेंज कर लूंगा पैसे। अरेंज कर लोगे? तुम आज तक अपनी लाइफ तो अरेंज नहीं कर पा रहे हो, तुम क्या अरेंज करोगे? मैं दे दूंगी पैसे, मैंने कहा ना, तुम करा देना बस जाके चेंज। यार नम्रा, तुम मुझे तो सुनाती क्यों? क्योंकि तुम ना बेरोजगार हो, तुम्हारे बस की ना कुछ नहीं है, अपनी बीवी की कमाई पे पड़ रहे हो तुम। तुम्हें पता है ना कितना अच्छा बिजनेस था हमारा, कितना आलीशान घर में रहा करते थे हम। और जब बुरा टाइम आया था ना तो तुमने मुझसे कहा था, आदम कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मिलकर कर लेंगे। लेकिन अब तुम्हारे ताने। क्योंकि मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा ये बुरा वक्त इतने लंबे समय तक चलेगा कि कभी जाएगा ही नहीं, और मुझे पालना पड़ेगा तुम्हें अपनी कमाई पर। बहुत हो गया आजम, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो फिर क्या? तो फिर मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। आई वॉन्ट डिवोर्स। मैंने आजम को डिवोर्स के लिए बोल दिया। फिर क्या कहा उसने? क्या ही कहेगा, बेरोजगार कहेगा, उसके बस की तो कुछ है नहीं। और यार आखिर मैं भी कब तक उसका खर्चा उठाऊंगी? मेरी भी तो अपनी लाइफ है ना। बस अब नहीं हो सकता मुझसे ये सब, कह दिया मैंने उससे। देखो आजम, मुझे ना तुमसे अब कोई और आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, तो बेहतर होगा कि तुम साइन कर दो। थैंक यू। मैं थक चुकी थी तुम्हारे खर्चे उठाते उठाते। नम्रा, इस डिवोर्स पेपर पे साइन होने के बाद ना मैं तुम्हारे कुछ हूं और ना तुम मेरे कुछ। सो नो आर्ग्यूमेंट। नम्रा, एक बात तो दुनिया बिल्कुल सही कहती है, ये प्यार, ये मोहब्बत, ये कुछ नहीं होता। और खासकर एक बेरोजगार लड़की से प्यार तो कभी नहीं। लेकिन एक बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। मेरा ना बुरा वक्त कभी आया ही नहीं। मतलब ये नम्रा कि मैं आज भी उतना अमीर हूं जितना पहले था। मेरे पास आज भी उतने ही पैसे हैं जितना पहले थे। मैं बस देख रहा था, मैं बस चेक कर रहा था कि तुम जैसा बोलती हो कि आजम कभी बुरा वक्त आया तो साथ में देख लेंगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ होगी। मैं बस चेक कर रहा था कि तुम मेरे साथ निभाओगी या नहीं। और सिर्फ 5 महीने में तुमने मुझे छोड़ दिया। मैं भी तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, मैं तो सर का मैनेजर हूं। और जो ये तुम्हें जॉब मिली है ना, ये भी सर की दिलाई हुई है। ये तो तुम्हारा एक टेस्ट चल रहा था जिसमें तुम फेल हो गई। पता है नम्रा, जब एक आदमी कमाता है ना तो वो सबसे पहले यही सोचता है कि वो कैसे अपनी बीवी को सारी खुशियां दे। लेकिन जब एक औरत कमाती है ना तो वो सबसे पहले यही सोचती है कि अब उसे किसी की जरूरत है। आई एम सॉरी आजम, मुझसे गलती हो मेरी बात। इन डाइवोर्स पेपर पे साइन होने के बाद ना तुम मेरी कुछ हो और ना मैं तुम्हारा। और जो तुमने किया है वो कोई गलती नहीं थी, वो सच्चाई है।
अंदर की सच्चाई, और तुम अंदर से बहुत बुरी हो। आजम, इससे पहले मैं कुछ कर बैठूं, जस्ट लीव माई हाउस। आजम मेरी बात तो सुनो। आई सेड लीव माई हाउस राइट नाउ।